प्रकृत स्वयं ज्योतिरात्मा अविद्या काम कर्म विमुक्त इत्युक्तम। जो प्रकृत था स्वयं ज्योति आत्मा व विद्या काम और कर्म सबसे विनिर्मुक्त है, यह बात कह दिया गया। हेतु के रूप में बारंबार असंगत्वात् को कहा गया। असंगत्वाद आत्मनः आगंतुकत्वच्च तेषाम्, क्योंकि आत्मा असंग है और ये अविद्या काम कर्म कैसे हैं, ये आगंतुक हैं, इसलिए वह आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध हो जाता है। तत्र एवं आशंका जायते, यहाँ 1.5 पंक्ति नहीं है कैलाश की पुस्तक में। अब क्या है? तत्र एवं आशंका जायते, है ना? हाँ, कुछ गीता प्रेस वाले पुस्तकों में है और कैलाश में 1 पंक्ति पूरा छोड़ चुके। तत्रैवं आशंका जायते चैतन्य स्वभावत्वे सत्यपि एक ही भावात् न जानाति। चैतन्य स्वभावत्वे सत्यपि एक ही भावात् न जानाति। स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोः, स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोः इत्युक्तम्। तत्र विश्राम देखें, तत्र प्रासंगिकम एतदुक्तम, तत्र प्रासंगिकम एतदुक्तम, ये पंक्ति देखिए। पंक्ति का तत्र एवं आशंका जाती, यहाँ पर यह आशंका होती है क्या? भाई चैतन्य स्वभावत्वे सत्यपि एक ही भावात् न जानाति। चैतन्य का स्वभाव होने पर भी आपने कहा एक ही भावात्, वह नहीं जानता है। दृष्टांत दिया स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोः इत्युक्तम। वहां पर जो आपने प्रासंगिक कहना है कह दिया है, लेकिन यह आशंका यह है तत्र काम कर्मादिव स्वयं ज्योतिष्वम अपि अस्यात्मनो न स्वभाव। यद्यपि ये जो वाक्य ना बीच का हमने जो लिखाया है कुछ असंगत सा भी है, क्योंकि इसके ऊपर आनंद गिरी कुछ नहीं कहा, किसने कुछ नहीं कहा है। न टिप्पणकार ने विचार दिया है, न करोड़ पत्र में इस पर कोई उत्थापन है। ये इसलिए यहाँ नहीं होना चाहिए यही लगता है, उचित भी लगता है कि क्या आशंका वर्णन नहीं की आशंका के बारे में। एवं आशंका जाए थे बोला, आशंका उत्पन्न होता है, क्या आशंका उत्पन्न हुआ बोलो ना उसको, उस आशंका समाधान वो भी नहीं कि आगे के पंक्ति में कुछ आशंका जैसे उठाया तो है, लेकिन उसका आशंका का स्वरूप बिगड़ गया बीच में ही। क्या कह दिया अंत में? तत्र प्रासंगिक में उत्तम कह दिया, तो आशंका कहां रह गया? वो सिद्धांत हो गया। इसलिए बीच के पंक्ति अधिक अन्य ग्रंथ वाले लोग कई लोगों ने निकाल ही दिया है। लेकिन जानकारी होना चाहिए अपने को कि था ऐसा गलत कोई पंक्ति, चाहे बीच प्रक्षिप्त था या क्या था, भाष्यकार का अपना नहीं था, जो भी है, या हो सकता है जो है ये भी अधूरा ही है। तत्र प्रासंगिकम में तो दुक्तम, जैसे पहले कुछ और होनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो रहा है हम लोगों को। आशंका और समाधान पूरा बीच में होना चाहिए, उसके बाद तत्र प्रासंगिकम में तो दुक्तम यह आना चाहिए था। यदि यहां वास्तव में आशंका है तो अथवा कहना पड़ेगा सारा पंक्ति ही गलत, क्योंकि आगे में जाकर के भाष्यकार क्या कहते हैं देखो, इत्यम आशंका प्राप्तायम, आगे कह रहे यस्मात् संप्रसाद नोपलभ्यते इत्यम आशंका प्राप्तम ते निराकरण स्त्री पुंस दृष्टांत इत्यादि से प्रासंगिक उत्तम करके आगे कह रहे हैं। इसलिए ऐसे लगता है यहां पर आशंका आदि का कथन करना उचित नहीं बनता। जो भी है, लेकिन पंक्ति जैसा भी है उस हिसाब से थोड़ा समझना ही पड़ेगा। यहाँ पर आशंका होती है, क्या आशंका? यदि चैतन्य स्वभाव रहते हुए एक ही भाव है तो वहां स्त्री पुंस का जो आपने दृष्टांत दिया, जो आपने कहा हुआ है, वह वास्तव में उचित नहीं है, ऐसा शंका नहीं चाहिए। चैतन्य स्वभाव वाला होते हुए एक ही भाव यदि हो रखा है और एक ही भाव होने से नहीं जानते जो आप कह रहे, ये बिल्कुल उचित नहीं। और इसके लिए जो दृष्टांत स्त्री पुरुष का आपने संपर्क शब्द दिया वो भी उचित नहीं है, क्योंकि जड़ी भाव में चले गए, चैतन्य स्वभाव नहीं रह जाता है। जब काम उद्रेक हो जाता है वहां पुरुष और स्त्री दोनों जड़ भाव को प्राप्त हो चुके हैं।
कामना के आवेश से जड़ीभूत है। इसे शंका वाले कहा है, यदि यहाँ चेतन स्वभाव मान रहे हो और फिर कह रहे हो एक ही भाव ने से नहीं जानता है, उसके लिए स्त्री पुरुष का दृष्टांत भी देना यह सब अनुचित है, ऐसा होना चाहिए शंका। तब उसका समाधान आगे का वाक्य बनेगा। समाधान ये बनेगा कि तत्र काम कर्म आदिवत स्वयं ज्योतिष्ठोपि अस्य आत्मनो न स्वभाव, क्योंकि वह प्रासंगिक जो कहा दिया गया है वह मुख्य सिद्धांत नहीं, दृष्टांत से जो कथन किया जा रहा है। सुषुप्ति के लिए ये जो बताया गया है, इससे आप शुद्ध ब्रह्म की ओर मत ले जाइए। वास्तविक चैतन्य स्वभाव मात्र से युक्त होकर वहां पर जीव की एकता नहीं है। तो शंका को तोड़ना कैसे है? शंका ने कहा था चैतन्य स्वभावत्व, वहां चैतन्य स्वभाव से हम क्या कहेंगे? न विशुद्ध चैतन्य स्वभाव तदा। सुषुप्ति काल में वो अपने विशुद्ध चैतन्य स्वभाव से गया नहीं है, अविद्या से युक्त होकर गया। अतएव वहां पर जय स्त्री पुरुष दृष्टांत भी गलत नहीं होता है, कोई भी दृष्टांत गलत नहीं होता। जैसे स्त्री पुरुष भी चैतन्य होते हुए उस समय अविद्या से, मोह से, काम से ग्रस्त, तथा सुषुप्ति में भी चैतन्य स्वभाव होते हुए भी अविद्या से युक्त है। ये जवाब देने से वहां शंका और समाधान दोनों हो जाता है, लेकिन वो पूरी यहां पर नहीं है। शंका भी अधूरी है और जवाब तो बिल्कुल नहीं है, ये वहां होना चाहिए बीच में। तथा प्रासंगिक में तदुक्तम, प्रासंगिक बात जो कही गई वो यह कही गई। क्या कही गई है? काम कर्मादि के समान स्वयं ज्योतिष आत्मनो न स्वभाव, ये शंका हो जाएगा। काम कर्म आदि के समान जो स्वयं ज्योतिष धर्म है ना, यह भी आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। क्यों? यस्मात् संप्रसादनोपलब्धते, क्योंकि सुषुप्ति में वह स्वयं जो स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वो भी आगंतुक कहा। तो फिर इत्याशंकित्यम आशंकायाम प्राप्तायाम, इस प्रकार की आशंका का प्राप्त होने पर तन निराकरणाय स्त्री पुंस और दृष्टान्त उपादान, उसी का निराकरण करने के लिए स्त्री और पुरुष के जो दृष्टांत को ग्रहण करके विद्यमान ज्योतिष स्वयं ज्योतिष सुषुप्ति अग्रहणम, विद्यमान जो स्वयं ज्योतिष हुआ हमने सुषुप्ति में अग्रहण किया। लेकिन विद्यमान थे कैसे मालूम होता है? जगने के बाद ही पता लगता है। जैसे स्वप्न का भी स्वयं ज्योतिष जगने के बाद ही, उस समय यद्यपि हम रूपा को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं मालूम होता स्वप्न काल में कि जब वो आत्मा ज्योति के अलावा कुछ था नहीं, मालूम होता है कि उस समय में जागृत करके पता चला, वो देश और काल वगैरह को देश समझ में आई, भाई ये वास्तव में हो नहीं सकता। पर क्या था वहां? केवल आत्मा ज्योति था। जैसे जागने के आने के बाद समझ में आता है स्वप्न के लेकर के, उसी और सुषुप्ति में भी तो जगने के बाद आप क्या बोलते हो? अहम सुगम अस्वापसम न किंचित दवेदिशम, ये कहां से बोला आपने? यदि स्वयं ज्योति कोई आत्मा नहीं होता वहां, इस बात का अनुभव कौन करा रहा था? यह अनुभूति की स्मृतिवाद में कैसा ही वासना मन करके बीच में इसे ज्ञापन होता है सुषुप्त स्वयं ज्योतिष था। लेकिन स्वप्न के में जिस प्रकार से दृश्य विशिष्ट होकर था, वैसे सुषुप्ति में वह दृश्य विशिष्ट होकर नहीं है, क्योंकि जो सुखानुभव है वो दृश्य नहीं है, वह स्वरूप होता है। और जो अज्ञान अनुभव, विद्या का अनुभव है, वो भी जीव का अपना स्वरूप होता है। जीव का अपने आविद्यक स्वरूप होता है, उपाधि का है। जीव के अपने जो मूल कारणोपाधि है उसको ग्रहण किया, कार्योपाधि नहीं है। एक कार्य दृश्य रूपेण प्रतीत होता तो बात अलग थी। यहाँ पर अविद्या सामान्य वस्तु दृश्य रूपेण प्रतीत हुआ। अतएव विशिष्ट रूपेण हम स्वप्न में जैसा घटपट आदियों को ग्रहण करते हैं, वैसे अविद्या दृश्य को हम ग्रहण नहीं किए। यदि यह भी दृश्य है अविद्या, अज्ञान, और दूसरा सुख जो है वो स्वरूप होता है। दो ही चीजें यहाँ पर जिसका अनुभव आपने किया। अहम सुखम अस्वापसम न किंचित दवेदिशम, सुखानुभूति और अज्ञानानुभूति दो अनुभूति है। जैसे एक सुख जो है उसमें से स्वरूप होता है और अज्ञान दृश्य होता है। लेकिन दृश्य का भी विषय ऐसी है, उस विषय पर डिपेंड है ना, कि हमको दृश्यते हम नहीं बोल पाते हैं उसको, क्योंकि दृश्य ही उस प्रकार का है। कौन है वो? अविद्या है, और उसका कोई रूप नहीं। यदि जैसे स्वप्न पदार्थ जे में मूर्त थे और रूप वाले थे ना, वो सब जो दिखाई दिए थे,
वैसे रूपवत्व मूर्तत्व न होता अविद्या भी, तो सुषुप्ति अविद्या की अनुभूति हो जाती। लेकिन अमूर्तत्वात् रूपवत्व भावात् अविद्या को स्वाप्निक पदार्थ के समान अनुभव नहीं कर पाते दृश्य होने के बावजूद। इसलिए इनका कहना है विद्यमान से वह स्वयं ज्योतिष, यद्यपि वह भी स्वयं ज्योतिष विद्यमान था, कहा सुषुप्ते अग्रहणम एक ही भावादित हो। तो क्यों ग्रहण नहीं हुआ? कहते हैं कि एक ही भावादित, जो एक ही भूतता हुआ है तो उस कारण से जो है ना वो ग्रहण नहीं हो सका। न तो काम कर्मादिवद आगंतुकम, अतएव स्वयं ज्योतिष जो धर्म है आत्मा का, उसमें काम कर्मादि के समान आगंतुक धर्म नहीं माना जा सकता। इत्येतत् प्रासंगिकम अभिधाय यत् प्रकृतम तदेव अनुवर्तयति। इस प्रकार से प्रासंगिक का कथन करके समाप्त कर दिया और वापस लौटते सुषुप्ति का जो पूर्व विचार था आरंभ में, उसी में लौटते। वो कहा था, वो 17 में आया था शायद, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके बाद था 9, 10 में सुषुप्ति आया था ना। तत् रतार्थ योगा नहीं, 9 में स्वप्न की व्याख्या थी, फिर 10 आया न तत् रत योगा इत्यादि आया 10 में, फिर उसकी व्याख्या चल पड़ी है। 10 से लेकर व्याख्या चल रहा है सारी चीज। अब वापस प्रासंगिक में पहुंचते हैं। प्रासंगिक में अब वापस प्राकृत जो पदार्थ है, प्रासंगिक को कथा समाप्त करके प्रकृत में लौटे। 9 से 14 तक स्वप्न की व्याख्या थी, 15वां में सुषुप्ति था और वापस 15वां में कथित बात की ओर लौट रहा। क्योंकि 2 से 5 तक जागृत था, 6 से 8वीं कंडिका तक स्वप्न था, 9 से 14 तक स्वप्न की व्याख्या हुई, 15वां में सुषुप्ति का उल्लेख हुआ और अब 16 से लेकर यहाँ 21 तक आपने जो देखा और सुषुप्ति के विचार का विस्तृत व्याख्या हुआ 16 से 21 तक। और अब 22 में सब वापस प्रकृत जो सुषुप्ति में लौटते हैं। यद प्रासंगिकम वो 16 से 21 तक प्रासंगिक था और प्रकृत जो था 15वां में उसको वापस अब लौटा रहे। प्रकृतम एवं अनुवर्तते है। अत्र चेत इत्यादि, अत्र चैतत प्रकृत अविद्या काम कर्म निर्मुक्तम एवं तद्रूपम यह सुषुप्ते आत्मनो गृह्यते प्रत्यक्षते इति। कहते देखो, अत्र चैतत प्रकृतम अविद्या काम कर्म विरुद्धम, इस सुषुप्ति काल में, अत्र मैंने सुषुप्ति काल में जो पूर्व में प्रकृत था, ऐसा अविद्या काम कर्म से रहित जो रूप है, जो उसी को सुषुप्ते आत्मनो यद रूपम तद रूपम गृह्यते प्रत्यक्षता, आत्मा का जो यह रूप है अविद्या कर्म से रहित, उस रूप को सुषुप्ति काल में व्यक्ति प्रत्यक्षता ग्रहण करता है। मैंने स्वप्रकाश तया गृह्यते, प्रत्यक्षता का तात्पर्य स्वप्रकाश रूपेण वहां पर अनुभव करते रहता है। तदे तद यथाभूतम एवं अभीतम सर्व संबंधातीतम एतद् रूपमिति। इसलिए वह यह जो तथ्य यह है, यथाभूत में तथ्य यह है कि कथन कर चुके हैं, सर्व संबंधातीत है इस आत्मा का स्वरूप हो। यस्माद् जिसलिए ऐसा है, इसलिए अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदाः, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, भ्रूणा भ्रूणः, चाण्डालो अचाण्डालः, पौल्कसो अपौल्कसः, श्रमणो अश्रमणस्, तापसो अतापसो, अनन्वागतम् पुण्येन अनन्वागतम् पापेन, तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। अत्र पिता अपिता भवति, जिन कर्मों के कारण से व्यक्ति के अंदर पितृत्व धर्म को लेकर पिता की भावना बनी हुई थी, वह सुषुप्ति में पहुंचने पर समाप्त हो जाता है। क्यों? वह निमित्त नहीं रह गया। विवाह रूपा कर्म था, उससे पत्नी हुई, प्राप्त हुआ, उससे उसने संतान पैदा किया, वो सारा कर्म के कारण से ही उसके अंदर पितृत्व आ गया था। अब वो कोई भी कर्म जब सुषुप्ति में जाता है, कोई भी कर्म नहीं रह जाता, अतः वहां पर वो अपिता हो गया। कारणाभावत निमित्ताभावत निमित्त का कार्य भी नहीं रह गया कि जब जगता है वो उसमें सब आ जाता है।
और जब वैराग्य के साथ जग गया तो वो कहते कौन किसकी पति, कौन किसका पिता, क्या होता है, कुछ नहीं, चल देता है, बस चल पड़ा, घर छोड़ देता है। यदि हरे विरजित तद हरे परिव्रजित हो जाते, कईयों के साथ घटना घटती है। होता क्या है कि विवेक और वैराग्य के अभाव के कारण से वो दोबारा समझता मैं पिता हूं, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, ऐसे ग्रहण कर लिया। तो जिन कर्मों के कारण से सब प्राप्त था वे कर्म दोबारा वासना क्रम में थे, उद्भूत हो गए, तो दोबारा वैसे ग्रहण कर लेता है। और विवेक वैराग्य जग जाए, दोबारा ग्रहण न करे तो त्याग देगा। फिर ना उसके पितृत्व रहेगा, न पुत्रत्व उसके अंदर रहे, कोई संबंध नहीं रहेगा, सब समान। इसे पिता सुषुप्ति काल में वास्तव में अपिता भाव में चल जाता है, माता अमात्र भाव में स्थित हो जाती है, लोग आलोक भाव में विद्यमान हो जाते हैं आपके लिए। देवताएं वास्तव में कर्म करोगे तो देवता है स्वाहा करने के लिए, और वहां कर्म कांड नहीं, कुछ नहीं सुषुप्ति में, आदि देवता भी नहीं आपके लिए वहां, और कर्म के विधियां भी नहीं है, क्योंकि वहां कर्म का हम अनुष्ठान करने के लिए सोच रहे हैं, इसे विधियों के अधीन भी नहीं है, तो विधियां ही नहीं है हमारे लिए, अतः वेद ही नहीं है। अत्र स्तीनो अस्तीनो भवति, सामान्य कथन करने के बाद विशेष वहां चोर चोर नहीं होता, भ्रूण हत्यारा, पहले तो पुण्य को लेकर के सामान्य कथन हुआ, अब पापों को ले रहे हैं। भ्रूण अभ्रूण, चांडा अभ्रूण बने, जो गर्भ हत्या करने वाला आत्मघाती जो है, गर्भ को नाश करने वाला, उसको भी आत्मघाती कहते, क्योंकि पुत्र क्या है, वो पिता का ही आत्मा पुत्र रूपेण उत्पन्न होता है, ऐसे मान लेते व्यवहार में। इसे भ्रूण हत्या करने का मतलब क्या, अपनी हत्या करना, एक तरह से पुत्र का हत्या कर दिया, मैंने अपनी ही हत्या कर दिया उसने। भ्रूण अभ्रूण, लेकिन वो भी वहां पहुंच जाता है जब सुषुप्ति में है, उसको पाप का भी ध्यान नहीं है, संबंध नहीं है। चांडाल व चांडाल, पौलकस अपौलकस, ये सब जाति नीच जातियों का है। चांडाल चांडाल नहीं रह जाता, और पौलकस ये भी है, शूद्र से ब्राह्मण उत्पन्न संतान को चांडाल कहते हैं। शूद्र से ब्राह्मणी में विपरीत धंधा हुआ, तब उससे जो है पैदा होगा नाम चांडाल है। और शूद्रा में ब्राह्मण पैदा कर उल्टे रास्ते चलो, शूद्रा स्त्री है, ब्राह्मण ने पैदा किया तो उस संतान को निषाद कहते हैं। और वह निषाद ने क्या किया, क्षत्रियावर से विवाह करके संबंध पैदा कर दिया, उस संतान को पुलकस कहते हैं। पुलकस एव पौलकस, संकर हो गया, संकरिता हुई पहले है ना, वो निषाद पैदा हुआ, वो शंकर ने भी एक और संकरता कर दिया और पैदा हो गया, वो पौलकस है। श्रमण व श्रमणा, अब वापस लोक में लौटते हैं। श्रमणो आश्रमणा, परिव्राजक सन्यासी, वह सो जाता है तो क्या है, मैं सन्यासी हूं करके रहता है उसके दिमाग में, उस समय वो असन्यासी होता है। तापसो अतापसो, वानप्रस्थ को ले लिया, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम सकल आश्रम के उपलक्षक है। अतः वास्तव में अनन्वागतम पुण्येन, उस सुषुप्ति काल में भी वह पुण्य से संबद्ध नहीं होता, अनन्वागतम पापेन, पाप से भी वो संबद्ध नहीं रहता, अर्थात पुण्य पाप की प्रतीति ही नहीं रह जाती है, तदाश्रित कार्यकलाप जाते हुए नहीं होते, अतः आत्मा पुण्य पाप संबंध रहित सिद्ध हो गया। तीर्णो ही तदा सर्वान लोकान, और क्या कहा जाए अधिक, उस अवस्था में हृदयस्थ समस्त कामजन्य शोक मोह आदि सकल से वह पार कर जाता है। हृदय से शोकान सर्वान तदा तीर्णो ही भवति। अच्छा, यस्मात् तस्मिन् सुषुप्त स्थाने अतिच्छंदा अपतपात्मा अभयम एतद्रूपम तस्माद् अतः अस्मिन् सुषुप्ते अपि पिता जनको अपिता भवति। यस्मात्, जिसलिए इस सुषुप्ति काल में, सुषुप्त स्थान में, सुषुप्त अवस्था में अतिच्छंदा अपत पापमा और अभय रूपा ये तद्रूपम, यह जो रूप वाला वो आत्मा रहता है, तस्मात् अत्र अस्मिन् सुषुप्ति अपि, इस सुषुप्ति काल में भी पिता मने जनक, पिता में जनक तो कैसे आ गया, पितृत्व कैसे आ गया, तस्य जनित्राद यद पितृत्व पुत्रम प्रति, उसके अंदर जनिता होने के कारण से जो पितृत्व पुत्र के प्रति आया है, तत्कर्म निमित्तम, वह उसकी खुद की कर्मों के कारण से है। तेन च कर्मणा अयम असंबद्ध, और निमित्त भूता
कर्म से उस समय क्या रहेगा, असंबद्ध रहता है। अस्मिन काल है सुषुप्ति काल में, तस्मात् पिता पुत्र संबंध निमित्तात् कर्मणो विनिर्मुक्तत्वात्, जिसलिए पिता पुत्र के संबंध का निमित्त कारणभूता कर्म से विनिर्मुक्त है, अतएव वह पिता भी अपिता भवति, वह पिता भी सुषुप्ति काल में अपुत्र भाव को प्राप्त कर जाता है। तथा पित्रोपि पुत्रोपि पितुहु अपुत्रो भवति, पुत्र भी क्या है, उस पिता के जो अपने आप में पुत्रत्व है तो स्वकर्म के वजह से, वह कर्म का संबंध न होने के नाते निमित्ता भाव होने से नैमित्तिक जो पुत्रत्व था वह भी नहीं रह गया, अतः वह पुत्र अपुत्र हो जाता उस स्थिति में। इस सामर्थ्यात् गम्यते, सुषुप्ते कर्मातिक्रमण बला, सामर्थ्य यही है, सुषुप्त में सर्व कर्मातिक्रमण हो चुका है, कोई भी निमित्त नहीं उपभोग का। जागृत और स्वप्न में यादृशी कर्म फलोपभोग के लिए है, तादृशी कोई भी कर्म फलोपभोग कराने वाला सुषुप्ति काल में नहीं रहता। सुषुप्ति काल में जो कर्म है, जो सुषुप्ति को भोग करा रहा है, वह बिल्कुल विलक्षण होता है। वह कर्म यद्यपि आपको तमगुण में ले जा रहा है, जागृत में भी रजगुण है और तमगुण भी रहता है, तीनों रहते हैं, सत्व भी रहता है, और स्वप्न में रजगुण है, सत्वगुण है, तमगुण भी है, तीनों सक्रिय हो रहे हैं। वहां ज्ञान हो रहा है सत्वगुण के कारण से, दृश्य बन रहा है रजगुण के कारण से, तमगुण के कारण से आच्छादन है, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है, ये सब मिथ्याभूत कल्पना है, ये महसूस नहीं होता, सत्यता उसमें आ जाती है। क्या आवरण है, आवरण रूपेण तब विद्यमान है। यही जागृत में भी है, जिस चेतन से हम प्रकाश कर उस चेतन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो ज्ञान हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, ये चैतन्य का अपना सात्विक धर्म को लेकर के हो रहा है। तो सात्विकता भी, सत्वगुण भी है, और रजगुण के कारण से हमारी सारी प्रवृत्तियां हो रही है, इंद्रिया प्रवृत्त हो रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं हम, क्यों, कारण इसमें रजगुण है। और तमोगुण के कारण से आवरण विद्यमान है, अविद्या का आवरण मल विक्षेप का कारण ही अविद्या है, अविद्यागत जो तमोगुण है। अगर जागृत और स्वप्न तीनों ही पूर्ण रूपेण अपना क्रियाशील रहते, लेकिन स्वप्न में तमोगुण सबसे ज्यादा क्रियाशील, स्वकृत स्व उपाधिभूत अविद्या का तमगुण ही अधिक सक्रिय, रजगुण तो बिल्कुल अभिभूत है, और सत्वगुण लेश मात्र सक्रिय। अविद्या को समय तमोगुण की पूरी महिमा दिखाई देती है, रजगुण तो बिल्कुल सोया पड़ा है, कोई दृश्य का निर्माण नहीं कर रहा हो, और सत्वगुण प्रकाशन करता है तत्कालीन सुख और अज्ञान को अनुभव कर रहा है वो, लेकिन उसे काल में प्रकाशन नहीं कर पाता है। अनुभव करते हुए भी उत्तर काल में स्मृति हो रही, उसे ज्ञापन होता है वह लेश मात्र सत्य था। सत्य में पूर्ण रूप होता तब कुछ समय मालूम हो जाता, उसे मालूम नहीं हो रहा है। इसे सत्य पूर्ण बलवान नहीं, तम के द्वारा विभूत होकर के सत्व है, और रज तो अत्यंत विभूत है। अतएव कहते हैं कि भाई वहां देखो, जितने भी ये सामर्थ्य क्या यहाँ पर लेना पड़ेगा, शिष्ट कर्म का अतिक्रमण रूपा बल है। यादृशी कर्म स्वप्न जागृत का निमित्त था, तादृश कर्मों का अतिक्रमण कर चुके हो सुषुप्ति काल में, तारस बल से युक्त होकर के यह व्यक्ति उस विद्यमान होने के कारण से उसकी पुत्रत्व विद्यमान नहीं रहता। उभयोरी संबंध निमित्तं कर्म तदयम अतिक्रांत वर्तते है। उन दोनों के पीछे बने कौन, दोनों पिता और पुत्र, इन दोनों के पीछे संबंध निमित्त कौन है, कर्म। और उस कर्म को उस समय में आपने क्या कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, आते हुए निमित्त नहीं रहा, नैमित्तिक पितृत्व और पुत्रत्व भी नहीं रह गया। अपतपाप्यति उक्तम तथा माता माता तद्दत, यहाँ पर भी है, कोई विशेष वाक्य से नहीं कर रहे। लोका कर्मण जेतव्या जिताश्च, कर्म के द्वारा जीत रहे योग्य लोग, ये जीत चुके हैं जो लोग, वे सब स्वकर्म से जीत चुके हैं जो लोग, ये जीतने योग्य हैं जो लोग, वे सब के सब तत्कर्म संबंध भावात लोकाप्य लोका, लेकिन जीत रहे योग्य लोगों के जो कर्म थे, जीत गए हैं जो लोगों के उनकी जो कर्म है, उन कर्मों के साथ संबंध न होने से उस समय लोक भी अलोक भाव को प्राप्त कर जाते हैं। तथा देवा कर्मांग भूता तत्कर्म संबंध देवा अदेवा, देवता क्या है, कर्मांग भूत है ना। याग से द्वे रूप है, द्रव्यम देवता चाहिए, कर्मकांडियों ने बताया
याग का दो रूप होता है, एक द्रव्य दूसरा देवता। अतः कर्म का अंगभूत वस्तु द्रव्य है, कर्म का अंगभूत वस्तु देवता भी है। जब कर्म ही नहीं रह गया तो अंगभूत देवता कहां से आएंगे? कर्म संबंधात्यार देवाप्य अतिकृता यदि देवाप्य अदेवा एवं देवता इस अदेव भाव को प्राप्त कर जाते। तथा वेदा साध्य साधन संबंधा विधायका मंत्र लक्षणाश्च विधायकत्वेन कर्मांगभूता, ये भी कर्म का अंगभूता ही है। क्यों? साध्य साधन संबंध का विधान करने वाले विधियां हैं और मंत्र प्रयोग से पदार्थों को बोध करने वाले हैं, वे दोनों के दोनों कर्मांगभूत ही है। विधि भी कर्मांगभूत है, अंगांग भाव तय प्रयोग प्राशुर्वाद को तय करने वाले जो मंत्र भाग है वो भी वास्तव में कर्मांगभूत ही है। जब कर्मांगभूता अंग अधिता अध्यतव्याश्च, वो भी ब्राह्मण और मंत्र चाहे जितना पढ़ चुके हों और जो पढ़ने योग्य बाकी बचे हुए हों तो सब के सब कर्म निमित्तम में ये सब कर्म निमित्त ही होते हैं। कर्म निमित्त संबद्यन्ते पुरुषेण, कर्म भी निमित्त को लेकर के पुरुष के साथ सब संबंधित होते हैं। जिसलिए अब तत्कर्म अतिक्रमणात् कर्म का अतिक्रमण होने के कारण से एतस्मिन् काले वेदापि अवेदाः संपद्यन्ते, वेद भी अवेद भाव को ही प्राप्त कर जाते हैं। न केवलम शुभ कर्म संबंधातीत, केवल शुभ कर्मों को लेकर सब संबंध होते थे, केवल शुभ कर्मों के संबंध का अतिक्रमण नहीं किया है। किंतु अशुभैरपि अत्यंत घोर कर्म बिरा संबद्ध है। अशुभैरपि अत्यंत घोर ही कर्म भीरप्या संबद्ध एवं वर्तते, इस प्रकार से वो आत्मा रहता है। तो सुषुप्ति काल में ऐसे समझिए तो मर्तम अत्रस्तीनो ब्राह्मण सुवर्ण हरता इत्यादि। ब्राह्मणों की सोना आदि का चोरी करना भयंकर चोरी है ना, इसलिए जान के भयंकर कर्मों को दिखाएंगे। छोटे मोटे चोरी का काम छोटा मोटा है, ब्राह्मण के स्वर्ण का चोरी करना बहुत ही खतरनाक चीज। तो ब्राह्मण के साथ अपना पास अपना सोना कहां से आएगा? तो दान में लिया हुआ है। कर्मकांड में पूजा पाठ करके वह जो चढ़वाता है ना, मूर्ति चढ़ाओ बोलते थे, सोने का टुकड़े चढ़ाया हुआ होता है, तो एक एक टुकड़े अगर बड़ा मुश्किल से प्राण बटोर करके रखा रहता है और उसको चोरी कर ले तो प्राणी गया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेचारे की। ऐसा सांप देगा बस पूछो ही मत, तो आदमी की चोरी करने वाला हालत खराब हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण स्वर्ण की हरण करना तो सबसे खराब का, अन्य स्वर्ण आदि का हरण करना कोई खास बात नहीं। भ्रूणक न सह पाठा जब गम्यते, क्यों ऐसा अर्थ लिया पर ब्राह्मण स्वर्ण का हरण? जैसे क्या भ्रूण आगे है ना, उसके सह पाठ उसके साथ पठित होने से यह उत्कृष्ट पाप को ही हम ग्रहण कर रहे, साधारण चोरी को ग्रहण नहीं कर रहे। नहीं तो विद्या की चोरी भी होती है, ग्रंथों की चोरी होती है, अनेकों चोरी होते हैं, पन्नों की चोरी होते हैं। ये चोरियां छोटी मोटी बात है, कोई खास बात नहीं। टिप्पण चोरी कर लेते हैं, अनेक प्रकार से चोरियां होती हैं। नहीं, अब तो हमें सुविधा कर दिया है, सीढ़ी बना दिया, विद्या चोरी कर सकते हैं आसानी से। जो अपने शत्रु लोग हैं वो भी मंगा रहे हैं। क्यों मंगा रहे? देख रहे हैं क्या पढ़ाता है, क्या क्या होता है, तो हम सब पढ़ेंगे, हम भी उसको बोलेंगे ना, उसे और बढ़िया बना के बोल देंगे तो उसे और बढ़िया विद्वान हो जाएंगे। ये सोच के मंगा रहे। तो हमका कोई बात नहीं, अरे सही विद्या तो प्रचार होगा, सही विद्या का तो प्रसारण हो जाएगा, इसे कुछ तो अच्छा मिलेगा, उसको तो लाभ उठाएगा, उसको जो सदुपयोग करेगा तो अच्छी बात है, ले जाने में ये खुशी से हम दे रहे हैं। वो आते ना पूछने के लिए, उसके पूछने वाले की चेहरे से पता लगता है ये अपने लिए नहीं मांग रहा है, कहीं और कारण है। ये कहा गीता का पूछा, हमने पूछा भाई आप क्या पढ़े लिखे? वही घबरा के पसीना पसीना होने लगा तो हम समझ गए कि ये बेचारा आपके लिए नहीं मांग रहा। मैंने कहा किसने भेजा है बता दो। तो नहीं महाराज अब ये कैसे बता दूंगा, किसी के लिए है, आप दे दो, बस दे दो। मैंने कहा जाओ कोई बात, समझ में आ गया है तो बना करके दे दिया। ऐसे कई आ गए, 2-3 हो गए अभी तक। हम जान रहे कि कौन कहाँ से आया था। 3 ऐसे लोग हैं तो मंगाए। तो चोरी करने के लिए हम रास्ता तो बना ही दिए हैं, तो कोई ले जाओ भाई, कोई बात नहीं तो उनको यहाँ आना पड़ता, यहाँ के सुन नहीं सकते, वो अहंकार है ना उनका। अब ये सुविधा हो,
सब सुन सकते हैं आसानी से। तो सहपाठादवगम्य थे भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या के साथ में पठित होने के नाते जो है तेन शब्द से विशिष्ट चोरी कोई लिया जाएगा, सर्वसाधारण तत्वों की चोरी की बात नहीं है। सत्येन घोरेण कर्मणा एतस्मिन् काले विनिर्मुक्तो भवति, और घोर कर्म करके सो जाता है तब सोया हो उस काल में उस घोर कर्मों से विनिर्मुक्त रहता है। ये न अयं कर्मणा महापातको न उच्यते, क्योंकि ये ना अयम आत्मा, ये जो आत्मा है जीवात्मा अपने ये न कर्म, जिस कर्म को लेकर के महापातक संज्ञा को प्राप्त किया था वह चोर उस समय अचोर हो जाता है। तथा भ्रूण अभ्रूण तथा चांडालो भ्रूण चाहे देखो भ्रूण से क्या लेना, वरिष्ठ ब्रह्महंता उच्चते। भ्रूण से क्या लेना, वरिष्ठ ब्राह्मण का हत्या। या भ्रूण से तात्पर्य कारण, क्योंकि सारे समाज का स्थिति का कारण कौन है, ब्राह्मण ही। कि ब्राह्मण ही शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब करता है। ऐसे उस ब्राह्मण की जो हत्या कर देना ही भ्रूण हत्या, स्व कारण का हत्या। केवल गर्भ हत्या सामान्य से नहीं लेना है, वो भी विशिष्ट रूप में ना लेना है। अच्छा, चांडालो न केवलम प्रति उत्पन्ने नहीं कर्मणा विनिर्मुक्ता किंतरी सहजेनापि अत्यंत निकृष्ट जाति प्रापकेनापि विनिर्मुक्त एवं। तथा चांडालो अचांडालोति का अर्थ क्या है, ये दिखाना चाह रहे हैं उत्पत्ति के कारणीभूता पाप से ही मात्र दूर है, ऐसी बात नहीं है। न केवलम प्रत्युत्पन्ने नहीं कर्मणा विनिर्मुक्ता, केवल प्रत्युत्पन्न कर्मों से जन्म में आपने जो किया हुआ हत्या आदि कर्म, चोरी आदि कर्म, इतने से ही विनिर्मुक्त, ऐसी बात नहीं। आपकी शरीर के जन्म के पीछे कारणीभूत जो पूर्व जन्म कृत जो कर्म है, जिसकी चांडाल हुआ, पौल का शादी हुआ, उन कर्मों से विनिर्मुक्त होकर सो जाता है जब वो सोया हुआ। न केवलम प्रत्युत्पन्ने नहीं वह कर्मणा विनिर्मुक्ता किंतरे सहजेनापि अत्यंत निकृष्ट जाति प्राप्त के ना विनिर्मुक्ता एवं। सहज जो था अत्यंत निकृष्ट था, जो निकृष्ट जातियों का प्रापक था, अत्यंत निकृष्ट जाति का प्रापक जो था, उन सहज कर्मों से भी वो विनिर्मुक्त होता है जब सोया हुआ रहता है। चांडालो नाम, इसलिए एक बार एक डॉक्टर से पूछा गया, आप बड़े कर्मकांडी हैं, डॉक्टर हो गए हैं, एन आपको तो ऑपरेशन करते हो तो भाई सब जाति वालों को छूना पड़ता है। वैसे यही युक्ति इस्तेमाल किया। उसने कहा नहीं नहीं, हम जब छूते हैं ना तब वो चांडाल नहीं होता, शूद्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो आत्मा होता। अरे कैसा बात कर रहे हो, कहते भाई हम तब छूते ना जब हमारे से पहले क्या होता है, वो एनेस्थीसिया देने वाला जाता है, वो इंजेक्शन देकर उसको सुषुप्ति में ले जाता है। उसके बाद हम जाते काट छांट करते हैं ना, जब हम काट छांट करते होंगे उस समय न शूद्र नहीं, आप ही का शास्त्र बोल रहा है, कहता है। तो बात सही है। हमने कहा ठीक है ब्राह्मण, तुम्हारी युक्ति को तो हम मान लें, शास्त्र सम्मत युक्ति है तो मानना ही पड़ेगा, क्यों पूर्ण सुषुप्ति में है ही है, वहां चांडालो भगवती शरीर मात्र को उसने छुआ है ना। शरीर चांडाल होता है क्या है? शरीर चांडाल नहीं है, ना आत्मा चांडाल है। उसने जो अभिमान करने वाला जब सो गया है ना, वो चांडाल है। शरीर तो पंचभौतिक है, ये कैसे चांडाल हो जाएगा? अरे चांडाल शरीर का पंचभूत अलग होते हैं क्या? कोई दूसरे लोग से आता है? ब्राह्मण के शरीर को बदलने में पंचभूत तो दूसरे लोग से आते हैं, ऐसे तो है नहीं। पंचभूत तो पंचभूत है, वो सभी के शरीर के लिए एक ही कारण है। लेकिन जो आध्यात्मिक के पीछे बैठा हुआ है ना, मैं चांडालो बोलने वाला, वो सो गया, अतः वो चांडाल नहीं रह गया, ये कह रहे ना श्रुति, तो इसलिए उसका युक्ति बिल्कुल सही लगा। मैंने कहा तब तक कोई दोष नहीं है। लेकिन मैंने कहा लेकिन एक जगह आप गड़बड़ हो जाएंगे। कैसे? कि देखिए आप राउंड लेते कि नहीं ऑपरेशन के बाद? हाँ राउंड लेता हूँ। उस समय छूते हो कि नहीं छूते हो? आप वो सब पका गया न कि युक्ति फेल हो गई।
मैंने कहा इसलिए जब भी लौटोगे घर इधर उधर बैठना भी नहीं, कुर्सी उर्सी में सीधे बाथरूम में चले जाना, सारे कपड़े उतार के डाल देना और पहले से पत्रिका बोल देना वहां पर गंगा जल है कावेरी जल रखेगी, उससे अपना भीतर बाहर सब शुद्ध कर लेना, नहा धोना तब आना घर। वो कहते हैं महाराज रोज रोज कैसे होगा, हम तो टाइम बे टाइम जाएंगे, बे टाइम हम आते हैं काम करते हैं। मैंने भी इसलिए भगवान का नाम लो, सब काम करो, ये युक्तियां मत दिया करो। यहाँ तो युक्ति दे तो उसको ढंग से डटना पड़ेगा उसमें। अब आधम बाधत तुम काम कर रहे हो तो ठीक नहीं है। तो उसे समझ में आई बात सही है, इसे मंत्र से शुद्धि कला और कोई रास्ता नहीं। तो कहने का तात्पर्य वहां पर भी जो है ना, अपने जो अत्यंत निकृष्ट जाति का जो प्रापक है उन कर्मों से भी वो विनिर्मुक्त रहता है। चांडालो नाम कौन है? शूद्रेण ब्राह्मण्याम उत्पन्न चांडाल, चंडाल एव चांडाल। शूद्र के द्वारा ब्राह्मणी औरत में पैदा हुआ, शूद्र पुरुष है और ब्राह्मणी स्त्री है, उससे परस्पर संबंध करके उत्पन्न जो बच्चा है वो चंडाल है। चंडाल एवं चांडाल स्वार्थिक अण हो गया। स जाति निमित्तेन कर्मणा असंबद्धत्व अचांडाल भवति। जाति निमित्त कर्म से असंबद्ध होने के नाते उस सुषुप्ति काल में वो अचांडाल ही होता है। पौलकसः पुलकस एव पौलकसः शूद्रेणैव क्षत्रियाम् उत्पन्नः तथा सोपि पुलकसो अपुलकसो भवति। शूद्र के द्वारा क्षत्रिय में पैदा हुआ का नाम जो है पुलकस है। या सीधे सीधे शूद्र के द्वारा क्षत्रिय में नहीं, क्योंकि वो जो निषाद भी शूद्र ही होता है। निषाद भी क्या है? शूद्र ही है। इसे टीका में देखिए, ब्रह्मण्याम क्षत्रियात् सूतो वैश्यात् वैदेहकस्तथा शूद्रात् जातस्तु चांडाल सर्वधर्म बहिष्कृत। या जो स्मृति का रहा है, ब्राह्मण्याम क्षत्रियात्, ब्राह्मणी में क्षत्रिय यदि पैदा कर देता है उस जाति का नाम सूत जाति, और ब्राह्मणी में वैश्य पैदा कर देता है उस जाति का नाम वैदेहक, और ब्राह्मणी में शूद्र पैदा करता है, शूद्र आत्म यदि उत्पन्न होता है तो वह चांडाल है। और चांडाल ही ऐसा है जो सर्वधर्म बहिष्कृत है। नीचे देखिए, जातो निषादात् शूद्रायाम जात्या भवति पुलकसः। जातो निषादात् शूद्रायाम जात्या भवति पुलकसः। जाति से जो निषाद है वह शूद्र स्त्री से विवाह किया और शूद्र स्त्री में जो पैदा करता वो पुलकस। निषाद कौन है? उसके नीचे टिप्पण में जाइए, विप्रात मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियाम विशस्त्रियाम अम्बष्ट शूद्रियाम निषादो जात पारशवोऽपि च इति स्मृते। विप्रात मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रिय, विप्र से क्षत्रिया में जो पैदा किया गया, ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय औरत में जो पैदा किया जाता है उस संतान को मूर्धावसिक्त नामक जाति में होगा। उस जाति का नाम मूर्धावसिक्त जाति। और विषय स्त्रियां, यदि ब्राह्मण के द्वारा वैश्य स्त्री में पैदा किया जाए तब उस जाति का नाम अम्भष्ट होता है। शूद्रियाम निषादो, और शूद्री में ब्राह्मण ने पैदा कर दिया वो निषाद है जातः। पारशवोऽपि च, और उसका दूसरा नाम है पारशव भी होता है जाति का नाम। यहाँ पर एक गलती टिप्पण में मूर्धावसिकता से आगे क्षत्रिय लिख दिया है, वो काट देना। ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय स्त्री में पैदा हुआ जो मूर्धावसिक जाति है उसको क्षत्रिय कह देना उचित नहीं, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। न ब्राह्मण है वो न क्षत्रिय, वर्ण संकर है वो, उसे क्षत्रिय तो कहां से मान रहा है? वो गलत दे दिया इन्होंने, मूर्धावसिकता क्षत्रिय करके गलत है। यहाँ क्षत्रियायाम हो तो ठीक है, क्षत्रिय है ना वो गलत है, क्षत्रियायाम कर दो वो ठीक है। इति स्मृते, क्योंकि स्मृति का टुकड़ा है ना वो। इति स्मृते इति व्याख्यानम उपेत्य इत्यन्वयः, वो स्मृति की पंक्ति है, वो अलग स्मृति है। मूर्धावसिकता क्षत्रियायाम पाठ होनी चाहिए, इति स्मृति है ऐसा नहीं, क्षत्रिय प्रथमांत नहीं होना। ऊपर वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, उससे आगे इति स्मृति के बाद जो फिर बोला ना यहाँ, ये यहाँ क्षत्रिय जो है इसको क्षत्रियायाम बनाओ। इन दैट टू टिप्पणी में फर्दर
पहले एक स्मृति दे दिया, जब दूसरी स्मृति का टुकड़ा दिया है ना वहां गलत दिया है। दूसरी स्मृति का जो टुकड़ा है वो गलत, उसको क्षत्रियायाम बना देना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैंने वहां कर क्यों कह रहा है कि निषाद भी शूद्र ही है, इसी बात को दिखाने के लिए नीचे हमने गया जातो निषादा क्षूद्रायाम जात्या भवति पुलकस। फिर उस पुलकस का देने से निषाद के द्वारा शूद्र में पैदा हुआ। निषाद कहां से आया, उसके लिए फिर हम नीचे ले गए। विप्र से जब शूद्रा में पैदा किया वो निषाद हो गया। विप्र से शूद्रा में जो पैदा हुआ है वो निषाद, और निषाद को भी लेकिन शूद्र जाति में गिन दिया गया। जैसे निषाद जाति के आदमी के हाथ का पानी पिया जाता है, निषाद भील जाति, भील जाति वालों के हाथ का पानी भी पिया जाता है, वो शूद्र कोटि में, लेकिन अछूत जातियों में से नहीं, चांडालवत। और उसने भाष्यकार ने उसी को निषाद को शूद्र ले लिया। शूद्रेण क्षत्रियायाम, शूद्र से तात्पर्य क्या, निषादेन क्षत्रियायाम, ऐसा समझना। भाष्य में जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध शब्द का अर्थ निषाद लेना, इसे टीका और टिप्पणी सब देखना पड़ा कि शूद्र से सीधे क्षत्रिय में जो पैदा होता है वो पुलकस नहीं होता है नहीं। इसलिए शूद्र कौन, यहाँ निषाद रूपा शूद्र, वो यदि क्षत्रिय में पैदा करता है तो पुलकस होगा। कल निषाद कहां से आया है? हाँ, कौन, किससे, ब्राह्मण ने जब शूद्र में पैदा किया, ब्राह्मण ने, विप्रात है ना, सब जगह विप्रात अन्वय हो रहा है। विप्रात क्षत्रिया, विप्रात विशस्त्रिया, विप्रात शूद्रिया निषाद हो जाता है। जब ब्राह्मण ने शूद्रा स्त्री में जो पैदा किया वो निषाद है, और निषाद को सांकर कोटि में रखा नहीं, अछूत कोटि में नहीं डाला गया, उसको शूद्र जाति में ही रख दिया। और उस निषाद ने फिर शूद्रा जाति क्षत्रिय में पैदा कर दिया। शूद्रेण क्षत्रियायाम उत्पन्नस्तथा स्वप्य पुलकसः, उसको पुलकस कर दिया। जब उसके लिए ऊपर जाओ, जातो निषादा क्षूद्रायाम जात्या भवति पुलकसः, इसलिए परंपरा समझनी पड़ेगी। पहले ब्राह्मण ने शूद्र में पैदा किया, फिर शूद्र ने निषाद शूद्र ने फिर शूद्रा में पैदा किया, इस प्रकार से परंपरा चलेगी। यहाँ पर जो शूद्रेण क्षत्रियाम उत्पन्न तथा यथा शूद्रेण क्षत्रियाम उत्पन्न, नहीं यहाँ थोड़ा कर पौल का सब पुल का सही तो ठीक अलग कर दो। शूद्रेण क्षत्रियाम उत्पन्न पौल का सह, शूद्रेण क्षत्रियाम उत्पन्न पौल का सह। नहीं ठीक है, आनंदगिरी में देखिए शूद्रायाम ब्राह्मणा जातो निषाद, ठीक है ना, वो श्लोक क्या गया, शूद्रा में विप्र से जो पैदा हुआ वो निषाद हो गया। सच जात्या शूद्र, देखो बार बार यही कहा रहा था, वह जाति शूद्र, तस्मात उस शूद्र से क्षत्रियम जाता, क्षत्रिय में जो पैदा हुआ वो पुलकस होता, ये अर्थ हुआ। ऊपर जो है ना वो जो जातो निषादा क्षुद्रायाम जात्या बहुत पुलकस, ये जो स्मृति दिया है उसमें इतना अध्यार करनी पड़ेगी, अध्यार करना पड़ेगा सारी बातें। वो शूद्रायाम को ले जाना किसमें, ब्राह्मणात् में, ब्राह्मणात् शूद्रायाम निषाद तस्मात् निषाद क्षत्रियायाम पुलकस। वो जो श्लोक में शूद्रायाम है ना उसको विप्रात के साथ जोड़िए। जातो निषादात क्षुद्रायाम जो शब्द है उस शूद्रायाम की मिले ब्राह्मणात् को अध्यार करना। जातो ब्राह्मणात् क्षुद्रायाम कौन, निषाद, तस्मात् निषादात क्षत्रियाम जातो पुलकस, ऐसा अन्वय आपको करना पड़ेगा। इसी बात को संकेत कर दिया भाष्यकार, शूद्रेणैव क्षत्रियाम उत्पन्नस्तथा सोपि अपुलकसो भवति, वह भी जन्मता यद्यपि ऐसा है, लेकिन जब शिशु में चला जाता है वह कर्म संबंध न होने से वह अपुलकस हो जाता है।